Dear student, today we are going to start a new chapter that is electricity. और हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो डे 1 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स को, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, सर्किट के डायग्राम को देखेंगे, सिंबल्स जो कि हम सर्किट के डायग्राम को बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसको बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरीके के सिंबल्स को हम इस्तेमाल करते हैं, ओम्स लॉ क्या है और ये क्या डिफाइन करता है, किस चीज को वेरीफाई करता है, वेलोसिटी एंड करंट का जो ग्राफ रिलेशन है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो यहाँ पे आपके एनिमेशन में दिया हुआ है एक बैटरी आपके सामने है और कंटिन्यूअसली कुछ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज शो हो रहे हैं जो कि मूवमेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और एक ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं और नेगेटिव इनसाइड द सोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है एंड आउटसाइड द सोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। चलिए देखते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी which is defined by excess or deficiency of electron on a body. A body is said to be negatively charged when it gains the electron, and a body is said to be acquire positive charge if it loses the electron. तो इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज कहलाती है, और जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी डोनेट करती है उसे हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। तो चार्ज मींस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट कूलम्ब होती है और इस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड विद क्यू। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आपका चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का। और जो चार्ज है n इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, हमने बोला था अभी Q इज इक्वल टू Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो n मींस वी डोंट नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। फिर बात करते हैं ये लोग कि अगर 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द नंबर दैट इज 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज इज इक्वल टू दिस मेनी इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करते हैं एक प्रोटॉन के चार्ज की तो वो पॉजिटिव में होता है। सेम चार्जेस आर देयर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा। और अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की तो इस पर चार्ज आएगा प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हमें सीधे से बात याद आती है इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब कभी भी कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट विल बी कैलकुलेटेड विद सम ऑफ द मैनर्स। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है। So electric current is defined as the rate of flow of electric charges, that means Q, through a conductor. If Q amount of charges flows through a conductor in T times, then I is equal, that means electric current is equal to net charge, that means Q upon T. इसकी हम लोग एक और फॉर्मूला कर सकते हैं, that I is equal to Ne upon T, because Q is equal to Ne. Clear? So rearrangement of the formula can be done if we know about the values of one of the other numbers. Let's see over here. Now where N is defined as the number of electrons flowing through the conductor and the SI unit of electric current is ampere. Now here is one question in front of you.
अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, ध्यान रखना है हमें करंट को एम्पियर में कन्वर्ट करना है, यहां मिली एम्पियर है, दैट मीन्स 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मिली एम्पियर। क्लियर? तो हम अगर 150 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 150 विल बी डिवाइडेड बाय 1000। वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है, प्लीज टेक केयर अबाउट दिस। फ्लोज अराउंड अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स, हमारी जो टाइम होता है उसे हम सेकंड में लेते हैं, दैट मीन्स दिस मिनट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड। हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट इन दिस टाइम, तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज दैट मीन्स Q फाइंड आउट करना है। हमें I की वैल्यू दी हुई है, करंट दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड आउट Q। फॉर्मूला हमें पता है, यस, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, वेरी गुड। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सपोज I इज इक्वल टू Q अपॉन T है, देन Q इज इक्वल टू, वेरी गुड, I इंटू T। वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे और हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। जस्ट हैव अ लुक कैसे करते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। करंट हमने लिया है 150 एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एम्पियर में, so it comes with that 150 into 10 power minus 3, it means 150 upon 1000। जब ये 1000 की वैल्यू को हम ऊपर लेके आते हैं then it comes to 10 power minus 3, so यहाँ पे वो वैल्यू हमने रख ली है, it comes to 0.15 एम्पियर। फिर लिया हमने टाइम 2 मिनट, मिनट को हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट किया, that comes to 2 into 60 seconds, it comes to 120 seconds। अब हमें पता करना है चार्ज के बारे में। हमने भी यहाँ पे बोला था Q इज इक्वल टू I इंटू टी, वही आ गया यहाँ पे I इंटू टी। तो करंट हमने निकाला था 0.15 एम्पियर इंटू 120 सेकेंड, इट कम्स टू 18 कूलम। नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। ध्यान रखिएगा, जो भी करंट को हम मेजर करते हैं वो एमीटर से मेजर करते हैं। एन एमीटर इज अ लो resistance device which is always connected in series with the device through which the current needs to be measured। जिस भी चीज का करंट मेजर करना होता है उसमें हम इस डिवाइस को दैट मीन्स एमीमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में इसको अटैच करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? यहां पे हमने देखा है कि अ क्लोज and continuous path, close and continuous path through which electric current flows is known as a electric circuit। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे यहां पे दिया हुआ है, यहां पे ये की है, ये की अभी ओपन है, अटैच नहीं है, इससे चार्जेस फ्लो करने हैं। ये सोर्स ऑफ चार्ज है, सोर्स ऑफ करंट है, सोर्स, ये सोर्स से हमारा करंट फ्लो होगा, और ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, जिसमें एक हमारा बल्ब अटैच है, CFL अटैच है यहाँ पे। तो अब देखते हैं किस तरीके से वर्किंग करता है। जैसे ही ये की ऑन हुई, चार्जेस ने फ्लो करना शुरू किया, दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। तो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब हमारा जल गया जब हमारी की ऑन है। अब ये की हट गई, करंट फ्लो होना बंद हो गया। दैट मीन्स वी आर हैविंग अ इलेक्ट्रिक सर्किट इन टू वेज, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। जब सर्किट ओपन होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, जब क्लोज होता है सर्किट दैट मीन्स देयर आर कंटिन्यूअस पाथ थ्रू व्हिच द करंट कैन बी पास्ड। नाउ हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। A charge of 5 coulombs flows through a circuit for a minute. A minute means 1 minute. इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। Find the electric current, हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, यानी कि हमें I निकालना है। चार्ज दिया हुआ है यानी कि Q दिया हुआ है 5 कूलम का। We know about the formula. Yes, very good. I is equal to Q upon T। चलिए देखते हैं। तो given charge is 5 coulomb, time is 1 minute, that means converted into second, that comes to 60 seconds। I is equal to Q upon T, 5 upon 60, and it comes to 0.083 एम्पियर। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है
और उस फॉर्मूले में हम किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि स्मॉलेस्ट ऐसा यूनिट में हमें उसे कन्वर्ट करना है। नाउ हियर इज द अनदर इलस्ट्रेशन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें n पता करना है। Flowing through a circuit, if 1 ampere current flows through it for 10 seconds, 1 एम्पियर करंट यानी कि I 1 एम्पियर है एंड टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स का है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने कितने होंगे, तो Q इज इक्वल टू NE होता है। यस, वेरी गुड, so we will just put same formula here, so I is equal to 1 ampere, time is 10 second, charge is equal to I into T, that means 1 to 10, that comes to 10 coulomb। now again जो हमारे वैल्यू होती है Q की, that comes to N into E, यानी कि N is equal to Q upon E हो जाएगा, that is here, and it comes with the इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है that is 1.6 into 10 to the minus 19 कोलम। Q की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है 10 कोलम, and it comes to Q upon E, that means 10 upon 1.6 into 10 to the power minus 19। अब जब कैलकुलेट करेंगे then a value will come to 6.25 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहे हैं एक सर्किट के थ्रू, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में 10 सेकेंड के लिए। इट्स वेरी इजी, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि Q की वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड करंट की वैल्यू होती है Q अपॉन T। तो सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मूलाज कौन से हैं और किस फॉर्मूले को हमने कहां अप्लाई करना है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे यू कैन इजीली एबल टू कैलकुलेट। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया गया काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। दैट डेफिनेशन इज गिवन हियर। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट चार्ज मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज को लेके आने में किया गया काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। चलिए यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि ये जो स्विच है ये इस वक्त ऑफ कंडीशन में है, यानी कि चार्जेस इसके पीछे हैं, चार्जेस आर नॉट गोइंग टू गेट प्रोवाइडेड टू जस्ट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर। तो ये फैन नहीं चल रहा, ये फैन है, ये फैन नहीं चल रहा है। अब जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन किया चार्जेस ने फ्लो करना शुरू किया, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो खत्म हो गया एंड फैन स्टार्टेड ऑन। यही चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है और पोटेंशियल डिफरेंस को हम अब पढ़ेंगे। दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हर एक चार्ज को मूव करने में फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ अब हम अगर इसको देखेंगे किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन के बाद हम इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम किया हमने? लेट W बी द वर्क डन in a moving charge of Q from B point to A। W वर्क डन हुआ Q चार्ज को फ्लो करने में B पॉइंट से A पॉइंट तक। देन द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस जो V है बिटवीन दीज टू पॉइंट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू W अपॉन Q। दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन नेट चार्ज। इज दैट क्लियर? So, electric potential difference between the 2 points is said to be 1 volt। A point और B point के बीच में जो potential difference है इसे हमें 1 वोल्ट कह सकते हैं। If 1 जूल वर्क is done, यानी कि हमने 1 जूल वर्क को इस्तेमाल किया यहां से एक चार्ज को यहां तक पहुंचाने में,
That means what? There is a formula, 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. It comes to जूल पर कोलम, और जूल पर कोलम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफाइन करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को। अब हमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है जो यहाँ पे दी गई है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। हमने पता किया था कि किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट पता करना है तो उसे हम एमीमीटर से इस्तेमाल करते हैं, एमीमीटर इस्तेमाल करते हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर इस्तेमाल करते हैं। यहां पे ये जो वोल्टमीटर है, इट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कंपोनेंट थ्रू विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो इसे हम पैरेलल में अटैच करते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स आपको V फाइंड आउट करना है between two terminals of a battery of if 100 joule, that means work is 100 joule, is required to transfer 20 coulomb, that means Q is 20 coulomb from one terminal to the battery to the other। एक बैटरी के टर्मिनल से दूसरे बैटरी के टर्मिनल तक 20 कोलम चार्ज को मूव करना है, जिसमें 100 जूल वर्क इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें V निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, V is equal to W upon Q। Put the formula, get the answer। चलिए देखते हैं क्या सोल्यूशन में। वर्क डन 100 जूल, नेट चार्ज 20 कोलम, हमें पता है फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज W upon Q। वैल्यूज को पुट कर लिया, इट कम्स टू 50 वोल्ट। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 5 वोल्ट। नाउ हियर इज अनदर इलस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू। हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि हमें W निकालना है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कोलम। Q दिया हुआ है हमारा एट अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमारा टू अ पॉइंट टू 128 वोल्ट, यानी कि एक पॉइंट है यहाँ पे 118 वोल्ट है और इसे दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं जहां पे 128 वोल्ट है। दैट मीन्स V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। सो इट कम्स टू 128 माइनस 118, कितना आ गया हमारा V? 0.1, यानी कि 10 वोल्ट आ गया। क्लियर? हमें पता चल गया कि हमें V कैसे निकालना है जब एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। सो हैव अ लुक ऑफ द सॉल्यूशन। चार्ज 2 कोलम, पोटेंशियल डिफरेंस इज VA 118 दिया हुआ है एंड V2 दिया हुआ है, VB इज गिवन 128। सो वर्क डन वी नीड टू कैलकुलेट। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू VB माइनस VA, जो हमने यहाँ पे भी किया है, दैट कम्स टू 10 वोल्ट, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया था अभी। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू नेट चार्ज, बिकॉज V is equal to W upon Q, so W is equal to V into Q, that comes to here। Put the formulas value, यहाँ पे हमारे पास नेट चार्ज है 2 कोलम का, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, दोनों की वैल्यू को पुट किया, इट कम्स टू 20 जूल। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 20 जूल वर्क डन करना पड़ेगा 2 कोलम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। क्लियर? नाउ सर्किट डायग्राम। अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट है, सर्किट की थ्रू फ्लो हो रहा है, फ्लो होने में इलेक्ट्रिक चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जा रहे हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मीट आउट कर रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट इज एबल टू रन अकॉर्डिंग टू द करंट। बट ये सर्किट डायग्राम बनता कैसे है और कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इस डायग्राम में इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हैव अ लुक। यहाँ पे हमारे पास सर्किट डायग्राम में सबसे पहले दिया हुआ है बैटरी, द इंपॉर्टेंट पार्ट। जो लंबी लाइन होती है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं, जो छोटी लाइन होती है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं। क्लियर? तो बड़ी लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी बार को नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल। तो एक की होती है जो अगर सिर्फ इस तरीके से है दैट मीन्स ओपन, और अगर इस के बीच में एक डॉट है इट मींस इट्स अ क्लोज सर्किट। तो यहाँ पे एक क्लोज सर्किट दिखाया गया है। ये एमीमीटर है जो करंट को नापने के लिए है
और ये एक रेजिस्टेंस है। तो हमारा जो फ्लो ऑफ करंट होता है दैट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ये हुआ करंट का, और ये फ्लो हो रहा है और फिर नेगेटिव टर्मिनल में जाके अटैच हो रहा है टू जस्ट कंप्लीट द सर्किट। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। इट इज अ schematic diagram which represent the relative positions and connections of various circuit components represented by their symbols। यहां भी हमने सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। यहां हमने बैटरी नहीं बनाई है, बैटरी का सिंबल का यूज किया है, यहाँ की के सिंबल का, यहाँ एमीटर के सिंबल का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस के सिंबल का इस्तेमाल किया। तो ये सिंबल्स होते कैसे हैं, इसके लिए सबसे पहले हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। यहां बोला है रीड्रॉ द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंबल। सेल है, दो सेल शो की गई हैं, दैट मींस एक सेल मींस वन बिगर लाइन देन स्मॉल लाइन, इट्स अ वन सेल। और अगर दो सेल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से डायग्राम होगा। बल्ब इज देयर, रेजिस्टेंस का बनाएंगे, स्विच है यहाँ पे की बना देंगे, एमीटर की जगह ए बना देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये बैटरी का सिंबल, ये रेजिस्टेंस का सिंबल, एमीटर का सिंबल, और ये हमारे पास की आ गई। इज दैट क्लियर? दैट्स इट। नाउ सिंबल्स की बात की थी कि सिंबल्स कैसे होते हैं, तो आपको इन सिंबल्स को बहुत ध्यान से करना है। जैसे हम सेल की बात करते हैं, सेल मींस एक सिंगल सेल, और जैसे हम बोलते हैं बैटरी, बैटरी मींस मोर देन वन सेल कंबाइंड इन सीरीज। ये देखिए एक सेल और दो सेल अटैच कर दी हैं तो ये बन गई हमारी बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन अ सीरीज इज नोन एज बैटरी। फिर आया कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर को हम कंडक्टर कहते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। ये सिंगल वायर हो सकता है, इट शुड बी ऑफ गुड मटेरियल, दैट मीन्स गुड कंडक्टर। फिर आता हमारा बल्ब। बल्ब को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। दैट मीन्स बेसिकली इट्स अ रेजिस्टेंस। आप इजीली किसी भी तरीके से बल्ब को इंडिकेट कर सकते हैं। नाउ द रेजिस्टेंस इज देयर, दिस इज द कंट्रोल करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। देन रियोस्टेट। रियोस्टेट एक्चुअली वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट को, ये देखिए दिया हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो करंट को कम ज्यादा करने के काम आता है। इसका सिंबल ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी। तो अगर आपके रेजिस्टेंस के बीच में एरो है तो भी वो रियोस्टेट है, और रेजिस्टेंस के ऊपर एरो अपसाइड डाउन हो रहा है तो भी ये रियोस्टेट है। देन एमीटर, हमें पता चली गया है एमीटर के बारे में। ए सर्किल के बीच में लिखते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसको बनाते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। नाउ वोल्टमीटर का इस्तेमाल होता है पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। ये भी सर्किल के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, वी। वोल्टमीटर, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव अटैच होता है। देन वी नीड टू नो अबाउट द की। ओपन की में मैंने आपको बताया था कि डॉट नहीं होता है। अगर सिंबल इस तरीके का है तो डॉट नहीं होगा, और इस तरीके का है तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच, ये वाला हेड इससे अटैच नहीं होगा। और जैसे हम बात करते हैं की क्लोज की, दैट मीन्स देखिए सर्किट के बीच में डॉट आ गया और ये हेड एक दूसरे से टच हो गए, दैट मीन्स द सर्किट इज क्लोज। फिर हम बात करते हैं फ्यूज की। जब भी हम फ्यूज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेफ्टी डिवाइस की। इसका सिंबल इस तरीके से होता है। अगर ये फ्यूज होगा वायर तो ये बीच वाला वायर जो है ये टूटा हुआ दिखाएंगे, वो फ्यूज वायर होगा। नाउ वायर ज्वाइंट्स। जब हम वायर ज्वाइंट्स की बात करते हैं तो इस तरीके से आएगा, दिस मीन्स इट्स अ जंक्शन ऑफ वायर्स। दो तरफ से वायर आके जुड़ रहे हैं। अगर वायर ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी कि एक दूसरे से क्रॉस कर रहे होंगे विदाउट ज्वाइनिंग, तो इस तरीके से वायर आएगा ऊपर से, इस तरीके से शो होता है, दैट मीन्स ओवरलैपिंग हो रही है, वो ज्वाइंट नहीं है। देन द गैल्वेनोमीटर इज देयर। दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ वायर। वायर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसे गैल्वेनोमीटर से शो करते हैं। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, एक डिवाइस है इस तरीके की, यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं, इसमें निडल जो है वो बीच में रहती है और यहाँ मार्किंग रहती है।
अगर करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है तो ये डिवाइस इस तरफ डायरेक्शन में आ जाएगी, और अगर करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो ये डिवाइस की जो नीडल है वो इस तरफ मूव कर जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ द नीडल विल शो यू दैट की करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है। नाउ ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम्स एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक रिलेशनशिप दिया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, जिसे ओम्स लॉ बोला गया। लेट्स हैव अ लुक इस ओम्स लॉ में क्या बताया गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the electric current, that is I, flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end। यानी I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी V के, जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। दिस रिलेशन वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम, जिनके नाम पे ये ओम्स लॉ बना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सोर्स है, ये एमीटर दिया हुआ है और यहाँ वोल्टमीटर है। अब इन दोनों में जो डिफ्लेक्शन आता है, लेट्स सी द डिफरेंस ऑफ द डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन किस तरीके से आता है एमीटर के बीच में और वोल्टमीटर के बीच में। चलिए देखते हैं इस एनिमेशन में। हमने इसको ऑन किया, करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज पॉइंट एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अब ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे ये एमीटर का करंट दोनों बार में, यहाँ पे ये नीडल आई है और यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे है। हर बार ये डिफरेंस विल बी इक्वल, एवरी टाइम दिस रिलेशन विल बी इक्वल। सो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, यानी जितना चेंज पोटेंशियल डिफरेंस में आएगा उतना ही करंट में चेंज आ रहा है, या ये कह सकते हैं जितना करंट में वेरिएशन होगा पोटेंशियल डिफरेंस में उतना ही वेरिएशन होगा। तो दिस रिलेशन इज बीन गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम। According to this law, we know about that V is the potential difference applied across the end of the conductor through which I flows, that means current I flows. So according to Ohm's law, V is directly proportional to I. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, V is equal to IR लिया है, that means R is taken as a constant। कौन सा constant? Resistance। Clear? So here it has been given also, the R is the constant proportionality called resistance of the current। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों के रिलेशन की कि V is equal to IR है, हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। अभी हमने एनिमेशन में देखा कि अगर V में डिफरेंस आ रहा था तो I में भी डिफरेंस था, अगर I में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो V में भी डिफरेंस आ रहा है, तो वी कैन इजिली एबल टू प्लॉट अ ग्राफ। चलिए देखते हैं कैसे। दिस इज बीन नोन एज VI ग्राफ। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है और यहाँ पे करंट की वैल्यू है। सो दिस द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V and the corresponding current, that is known as I, is found to be a straight line passing through the origin, and this proves the Ohm's law that V is directly proportional to I at every stage। जहां पे भी इनकी वैल्यूज मीट कर रही हैं, व्हेन वी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की लाइन को अटैच करेंगे, इट कम्स विद द स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। So here is the illustration in front of you. Let's have a look. देखते हैं इसमें क्या है। We have to find the resistance of the conductor where VI graph is given below। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ग्राफ दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 9 शो कर रहा है, 9 वोल्ट, और जो करंट है वो हमारा 15 एम्पियर शो हो रहा है। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स R निकालना है। So according to the Ohm's law, we know about V is equal to IR। तो हमें यहाँ पे I पता है, R पता है, तो दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है और I पता है, R हमें निकालना है, दैट मीन्स R is equal to V upon I। So from this graph we need to just find out these all। देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए।
Here, according to the question, potential difference V is plotted on the y-axis and the current is being plotted on the x-axis. Now, resistance of the conductor is the slope. ये जो है हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है जो स्लोप के अकॉर्डिंगली आ रहा है. So this becomes y upon x. That means this upon this axis. तो y हमारी वैल्यू क्या है, फ्रॉम द ग्राफ y इज इक्वल टू 9 माइनस 0. इसमें से हम इनिशियल माइनस करेंगे तो वहां पे वैल्यू आता है, दैट कम्स टू 9 वोल्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू द ग्राफ x is equal to 15 minus 0 is equal to 15 ampere. This 15 minus 0 is equal to 15 ampere. According to this, y upon x is there. That means 9 volt upon 15 volt is there. Let's have a look. 9 upon 15. Calculation will come with 3 upon 5. So this resistance means R is equal to this much. So अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इट कम्स टू 0.6 ओम. सो R इज इक्वल टू 0.6 ओम. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आया, 0.6 ओम. नाउ हियर इज द अनदर इलस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू. अ स्टूडेंट carries out an experiment and plots the VI graph of 3 samples of the nichrome wire with resistance R1, R2 and R3 respectively. एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया और R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस निकाला निक्रोम वायर का. फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R3. तीनों के बीच में रिलेशन पता करना है क्या है. तो हमारे यहाँ पे y एक्सिस पे हमारा करंट दिया हुआ है और x एक्सिस पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है. तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे करते हैं. नाउ सॉल्यूशन. हियर पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन प्लॉटेड ऑन x एक्सिस एंड द करंट इज ऑन y एक्सिस. क्लियर. नाउ सो रेजिस्टेंस दैट मींस R इज इक्वल टू, हम अगर पहले वाले को लेंगे तो 1 अपॉन स्लोप ऑफ VI ग्राफ. दैट मींस द रेजिस्टेंस फॉर विच द ग्राफ हैज मिनिमम स्लोप विल बी मैक्सिमम. अगर रेजिस्टेंस का स्लोप मिनिमम है दैट मींस R मैक्सिमम होगा. इट्स वेरी क्लियर. एक बार और देखिए. द रेजिस्टेंस फॉर विच द ग्राफ हैज मिनिमम स्लोप विल बी मैक्सिमम. देयरफॉर हियर द स्लोप ऑफ ग्राफ R1 is more than the slope of R2 is more than the slope of R3. तो आप स्लोप के बारे में देख लीजिए किसका किससे ज्यादा आ रहा है. दैट रिलेशन वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट हियर. सो R1 का स्लोप ज्यादा है R2 से, R2 का स्लोप ज्यादा है R3 से. जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा और जिसका ग्राफ मिनिमम स्लोप पे है उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा. सो दैट R1 is less than R2 is less than R3. That means रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका हो गया, R3 का हो गया. क्लियर. इसका स्लोप सबसे कम था. दिस इज ऑल देयर इन दिस डे. यहां इस दिन में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द करंट, रिलेटेड टू द नेट चार्ज फ्लोज थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर. हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा और हमने ओम्स लॉ को पढ़ा. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू जस्ट नो अबाउट द थिंग्स और ये आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे. ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है. सो कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिसिंग. वी विल मीट यू इन अवर नेक्स्ट डे. टिल देन गुड बाय.